कलयुगी बेटे ने संपत्ति के लालच में 90 साल के लाचार पिता को तपते रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब मौत के इंतजार में बैठे उस बूढ़े को रेत में तद्दशपति हुई 3 खूबसूरत लद्दाकियां मिलीं, तो कुदरत ने एक ऐसा चमत्कार किया कि बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। संसार में कहा जाता है कि इंसान की असली दौलत उसके बच्चे होते हैं, जिन्हें वह अपनी उंगली पकड़ आंचकर चलना सिखाता है। लेकिन जब वही बच्चे अपने स्वार्थ और लालच के अंधे कुएं में गिर जाते हैं, तो उन्हें जन्म देने वाले माता पिता की आहें भी सुनाई नहीं देती। आज की यह कहानी सिर्फ एक पिता के दर्द की कहानी नहीं है, बल्कि कुदरत के उस न्याय की एक ऐसी मिसाल है जो हमें यह सिखाती है कि अगर आपके दिल में इंसानियत जिंदा है, तो मौत के मुंह से भी जिंदगी और खुशी का नया रास्ता निकल सकता है। राजस्थान के बाड़मेर जिले से कुछ दूर एक गांव में नारायण नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। नारायण की उम्र 90 वर्ष पार कर चुकी थी। उनका शरीर अब जर्जर हो चुका था, हाथों में लाठी थी और आंखों की रोशनी भी कमजोर पड़ हज गई थी। नारायण ने अपना पूरा जीवन बहुत ईमानदारी और मेहनत से जिया था। उन्होंने अपनी पाई पाई जोड़ ढाकर एक बद्धा मकान बनवाया था और शहर में कुछ जमीन भी खरीदी थी। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। उनके परिवार में अब सिर्फ उनका इकलौता बेटा रघुनाथ और बहू सुलोचना थे। नारायण को लगता था कि बुढ़ापे में उनका बेटा ही उनकी लाठी बनेगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। रघुनाथ और सुलोचना की नजरों में नारायण एक पिता नहीं, बल्कि एक बोझ बन चुके थे, जो उनके ऐशो आराम में रुकावट थे। सुलोचना हर दिन ताने मारती और रघुनाथ भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बूढ़े पिता का अपमान करता। उन्हें घर के एक छोटे से कोने में रखा गया था, जहां उन्हें 2 वक्त की सूखी रोटी भी कई बार अपमान के साथ दी जाती थी। एक दिन रघुनाथ और सुलोचना ने नारायण के कमरे के बाहर खड़े होकर एक बहुत ही खौफनाक योजना बनाई। सुलोचना ने धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहा, सुनो, यह बुढ़ा तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। शहर वाली जमीन के कागजात भी अभी तक इसी के नाम पर हैं। जब तक यह जिंदा है, हम उस जमीन को बेचकर शहर में बसने का अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। कुछ ऐसा करो कि न ही यह रहे और न ही किसी को हम पर शक हो। रघुनाथ ने अपनी पत्नी की बात का समर्थन करते हुए कहा, तुम सही कह रही हो सुलोचना। मैं भी इसकी रोज रोज की खांसी और दवाओं के खर्चे से तंग आ गया हूं। मैंने एक योजना सोची है। हम कल ही बापू जी को जैसलमेर के एक सिद्ध मंदिर में दर्शन कराने के बहाने ले जाएंगे। रास्ते में थार का जो भयानक रेगिस्तान पड्डे है, हम उन्हें वहीं किसी बहाने से उतार देंगे। उस तपती रेत और भयंकर गर्मी में वह एक दिन भी जिंदा नहीं बचेंगे। यह सब सुनकर भी नारायण कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उम्र के इस पड्डेहाव पर वह पूरी तरह से असहाय थे। अगले दिन सुबह रघुनाथ ने बहुत ही झूठा प्यार दिखाते हुए अपने पिता से कहा, बापू, हमने सोचा है कि आपको जैसलमेर के बड्ढे मंदिर में दर्शन करवा लाएं। आपके घुटनों का दर्द भी वहां के आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। नारायण जानते थे कि यह कोई तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि उनकी मौत का सफर है, लेकिन उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। उनके पास एक पुरानी चमड्ढे की पानी की मशक थी, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा पानी भर लिया और अपनी लाठी टेकते हुए रघुनाथ की जीप में बैठ गए। कई घंटों के सफर के बाद जीप थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक सुनसान और भयानक इलाके में पहुंच गई। दूर दूर तक सिर्फ तपती हुई रेत के पहाड़ थे। सूरज आसमान से आग उगल रहा था और लू के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे थे। अचानक रघुनाथ ने जीप रोक दी और कहा, बापू, जीप का टायर पंक्चर हो गया है। आप जरा नीचे उतरिए, मैं टायर बदल लूंगा। जैसे ही नारायण अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे जीप से नीचे उतरे, रघुनाथ ने जीप स्टार्ट की और एक झटके में वहां से भाग निकला। नारायण पीछे मुद्दाकर देखते रह गए। जीप के टायरों से उड्डी रेत उनके चेहरे पर आकर गिरी। नारायण ने कांपती आवाज में पुकारा, रघुनाथ बेटा, मुझे यहां इस भयंकर गर्मी में छोड़ा कर मत जा बेटा। लेकिन जीप बहुत दूर जा चुकी थी। 90 साल का एक कमजोर बूढ़ा इंसान अब उस अंतहीन रेगिस्तान में मौत के साए में खड्डा था। प्यास और गर्मी से उनका गला सूखने लगा था। नारायण ने अपनी चमदे की मशक को देखा। उसमें बमुश्किल 2 घूंट पानी बचा था। उन्होंने सोचा कि अब भगवान का नाम लेते हुए यहीं अपने प्राण त्याग देना ही उनकी नियति है। वह लाठी टेकते हुए एक छोटे से रेतीले टीले की छांव में बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं।
तभी सन्नाटे को चीरती हुई किसी के कराहने की धीमी सी आवाज नारायण के कानों में पड्डी। उन्होंने अपनी कमजोर आंखें खोलीं और आवाज की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़े। टीले के दूसरी तरफ का नजारा देखकर उनके होश उड़ डाच गए। रेत पर तीन बेहद खूबसूरत और जवान लड्डाकियां बेसुध पद्धी हुई थीं। उनके कीमती कपद्धे फटे हुए थे और उनके चेहरे गर्मी और प्यास से पीले पड़ दाच चुके थे। उनके होंठ सूख कर फट गए थे और वे मौत की आखिरी सांसें गिन रही थीं। वे तीनों लड्डडकियां दरअसल जोधपुर के सबसे बद्दे और अमीर रत्न व्यापारी सेठ कुबेरदास की बेटियां सुहाना, नंदिनी और मृणालिनी थीं। वे अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ जैसलमेर से लौट रही थीं। तभी रेगिस्तान के खूंखार डाकुओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। डाकुओं ने सारे सुरक्षा कर्मियों को मार डाला, उनका सारा खजाना लूट लिया और उन तीनों लड्डकियों को इस वीरान रेगिस्तान में तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। नारायण को देखते ही सुहाना ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर कांपते हुए हाथ जोधे और फुसफुसाते हुए कहा, बाबा, पानी, कृपा करके एक घूंट पानी दे दीजिए, हमारी जान बच जाएगी। नारायण के हाथ में वह पानी की मशक थी। उस तपते रेगिस्तान में वह दो घूंट पानी नारायण के लिए उनकी अपनी जिंदगी था। अगर वह पानी पी लेते तो शायद कुछ घंटे और जिंदा रह पाते। लेकिन एक पिता का दिल, जिसे उसके खुद के बेटे ने मरने के लिए छोड़ दिया था, वह इन तीन मासूम बच्चियों को तड़पते हुए कैसे देख सकता था। नारायण ने एक पल के लिए भी अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर रखी, मशक का ढक्कन खोला और धीरे धीरे उन तीनों लड़कियों के सूखे होंठों पर पानी की कुछ बूंदें टपकाने लगे। वह सारा पानी उन तीनों ने पी लिया। पानी की उन कुछ बूंदों ने मानो उन तीनों के शरीर में एक नई जान फूंक दी। लेकिन सूरज की तपिश अभी भी कम नहीं हुई थी। लड़कियों के शरीर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नारायण ने देखा कि उनके पास छांव का कोई सहारा नहीं है। तब उस 90 साल के बूढ़े ने अपनी पुरानी और फटी हुई शॉल उतारी, अपनी लाठी को रेत में गाधा और शॉल को तान कर एक छोटा सा साया बना दिया। वह खुद उस भयानक धूप में खड्डे हो गए ताकि उन लड्डाकियों को थोड़ी सी छांव मिल सके। घंटों बीत गए। नारायण का शरीर अब जवाब दे चुका था। उनके पैरों में खड्डे रहने की ताकत नहीं बची थी। चक्कर खाकर वह वहीं रेत पर गिर पड़े और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद होने लगीं। तभी दूर से हेलीकॉप्टर और कई गाड़ियों की आवाजें आने लगीं। सेठ कुबेरदास अपनी पूरी पुलिस फोर्स और खोजी दल के साथ अपनी बेटियों को ढूंढते हुए वहां पहुंच चुके थे। जब कुबेरदास ने देखा कि उनकी तीनों बेटियां जीवित हैं, तो वह दौड़कर उनके गले लग गए और फूट फूट कर रोने लगे। नंदिनी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर ये बाबा ना होते तो हम तीनों कभी जिंदा नहीं बचते। इन्होंने अपने हिस्से का आखिरी घूंट पानी हमें पिला दिया और हमें धूप से बचाने के लिए खुद इस भीषण गर्मी में खड़े रहे। ये देवता हैं पिताजी, कृपया इन्हें बचाइए। कुबेरदास ने जब उस कमजोर और बेहोश नारायण को देखा तो उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने तुरंत अपनी मेडिकल टीम को आदेश दिया। नारायण को हेलीकॉप्टर में लिटाया गया और उन्हें शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया। कई दिनों के बेहतरीन इलाज और उन तीनों लड़कियों की दिन रात की सेवा के बाद नारायण को होश आया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो वह एक आलीशान महलनुमा कमरे में थे और सुहाना, नंदिनी तथा मृणालिनी उनके बिस्तर के पास बैठी थीं। सेठ कुबेरदास अंदर आए। उन्होंने नारायण के पैर छू लिए और हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, आपने मेरी तीनों बेटियों की जान बचाकर मुझ पर जो उपकार किया है, उसका मोल मैं अपनी पूरी दौलत देकर भी नहीं चुका सकता। जिस बेटे ने आपको इस उम्र में मरने के लिए छोड़ दिया, वह इंसान कहलाने के लायक नहीं। आज से आप मेरे पिता हैं और यह घर, यह दौलत सब कुछ आपका है। इन तीनों बेटियों को आज एक सच्चा दादा मिल गया है। नारायण की आंखों से आंसू छलक पड़ रहे। जिस खून के रिश्ते ने उन्हें रेगिस्तान की आग में झोंक दिया था, उसी ईश्वर ने इंसानियत के नाते उन्हें एक ऐसा परिवार दे दिया था जो उन्हें सर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। नारायण अब सेठ कुबेरदास के विशाल महल में राजाओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुहाना, नंदिनी और मृणालिनी उन्हें पलकों पर बिठाकर रखती थीं। उधर रघुनाथ और सुलोचना नारायण को रेगिस्तान में छोड़ दहने के बाद बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा कि अब बुढ़ा मर चुका होगा और वे उसकी शहर वाली जमीन बेचकर करोड़पति बन जाएंगे।
वे जमीन के कागजात लेकर शहर के एक बड़े बिल्डर के पास पहुंचे, लेकिन जब बिल्डर ने जमीन के कागजात देखे और वकीलों से जांच करवाई तो रघुनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वकील ने कहा, रघुनाथ जी, यह जमीन तो पूरी तरह से विवादित है और यह सरकारी कब्जे में जा चुकी है। इसका एक पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। और आपके पिता के नाम जो बैंक खाते थे वे भी उनके हस्ताक्षर के बिना फ्रीज हो चुके हैं। आप तो कंगाल हो चुके हैं। रघुनाथ और सुलोचना को मानो लकवा मार गया। उनकी सारी योजनाएं मिट्टी में मिल चुकी थीं। ऊपर से जिस आदमी से उन्होंने उधार लेकर नए व्यापार के सपने देखे थे, उसने अपने पैसे वसूलने के लिए उनका गांव वाला मकान भी कुर्क कर लिया। दर दर की ठोकरें खाते हुए, भूख और गरीबी से लड़ते हुए रघुनाथ और सुलोचना को एक दिन पता चला कि जोधपुर के मशहूर सेठ कुबेर दास के घर में एक बहुत बद्धा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, जहां गरीबों को मुफ्त अनाज और कपड़े बांटे जा रहे हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए रघुनाथ और सुलोचना भी भिखारियों की लाइन में आकर खड़ी डी ढीहे हो गए। जब उनका नंबर आया और वे भोजन लेने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने सामने एक राजसी कुर्सी पर बैठे एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह वृद्ध व्यक्ति और कोई नहीं, उनके पिता नारायण थे, जो अब रेशमी कपड़ों में और सोने की छड़ड्डी लिए हुए सम्मान के साथ विराजमान थे। कुबेरदास और उनकी तीनों बेटियां नारायण के पीछे सम्मान से खड़ी थीं। रघुनाथ और सुलोचना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस पिता को उन्होंने मरने के लिए रेगिस्तान में फेंका था, वह आज इस शहर के सबसे अमीर घराने का मुखिया बनकर बैठा है। रघुनाथ शर्म और पछतावे से कांपने लगा। वह दौड़कर नारायण के पैरों में गिर पद्दाहा और फूट फूट कर रोते हुए बोला, बापू, मुझे माफ कर दो बापू, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। बापू, हम बर्बाद हो गए हैं, सड्ढाक पर आ गए हैं, हमें अपने साथ रख लो बापू। सुलोचना भी रोते हुए दया की भीख मांगने लगी, लेकिन आज नारायण की आंखों में कोई मोह नहीं था। जिस दिन उन्होंने उस तपते रेगिस्तान में मौत को करीब से देखा था, उसी दिन उनके मन से इन स्वार्थी रिश्तों का मोह खत्म हो गया था। नारायण ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, रघुनाथ, जब मैं प्यास से तड्डेछप रहा था तब तुम्हारे मन में एक बार भी दया नहीं आई। तुमने मुझे उस दिन ही मार दिया था। आज मैं जो जिंदा हूं वह इन बेटियों के प्यार और ईश्वर की कृपा का परिणाम है। मैं तुम्हारी भूख मिटाने के लिए तुम्हें अन्न तो दे सकता हूं, लेकिन एक पिता का जो स्थान तुमने खो दिया है वह तुम्हें अब इस जन्म में कभी वापस नहीं मिलेगा। सेठ कुबेरदास ने तुरंत अपने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया। सुरक्षा कर्मियों ने रघुनाथ और सुलोचना को धक्के मारकर अपने महल के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। रघुनाथ और सुलोचना उसी तपती सड़डाक पर रोते रहे जहां उनका कोई अपना नहीं था। उनके लालच ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। कुदरत ने उन्हें उनके कर्मों का ऐसा कड्डा दंड दिया था जिसे वे जीवन भर नहीं भूल सकते थे। और दूसरी ओर नारायण अपने नए और सच्चे परिवार के साथ प्यार और सम्मान का वह जीवन जी रहे थे जिसके वे हकदार थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी निस्वार्थ भाव से किया गया त्याग व्यर्थ नहीं जाता। आप जब किसी लाचार की मदद करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी रक्षा जरूर करते हैं। और जो लोग दौलत के नशे में अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनका अंत हमेशा विनाशकारी ही होता है, क्योंकि कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह पड्डे डेद एचती है तो इंसान के हर पाप का हिसाब इसी धरती पर हो जाता है।